दाऊद इब्राहिम से जुड़ी बड़ी खबर। दाऊद की मौत पर जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सीक्रेट ऑपरेशन करने वालों का सम्मान हो, विदेश में ऑपरेशन करने वाले अज्ञात हीरो दाऊद इब्राहिम की मौत पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान। अब इंडिया हम पर ये इल्जाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर ये कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं, पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। आकर ने दाऊद इब्राहिम पर ट्वीट किया है। दाऊद इब्राहिम की फोन कॉल किसने ट्रेस की है और दाऊद इब्राहिम ने किसको कहा था कि किसको मार दिया जाए। जब तक हम अपने आप को खुदा से पूरी कौम माफ़ी मांगे, बच्चा से लेके बूढ़ा तक खुदा से माफ़ी मांगे और खुदा को क्या अल्लाह हम तेरी बनाए जाते हैं, हमें सुल्तान मरदूम में लाने भेजते हैं। मुझे तो लगता है कि दाऊद इब्राहिम जो है ये इंडिया की ही किसी एजेंसी से लिंक है, रॉ का बंदा है जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है। टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं। कल कोई एक सियासी जमात का जलसा था जिसकी वजह से थोड़ा नेट डाउन हुआ है, ठीक है, वो किसी भी मुल्क में हो सकता है। वो भी देखें, वो कह रहे हैं कि बस दुआ करें, मक्का मदीना में दुआ करें, तो वो दुआ करने से जो है वो कह रहे हैं कि कोई वो ऐसा इंसान ये समझता है कि बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, दुआ होंगी तो वो तो जन्नत में जाएगा। तो वो सोच रहे हैं, वो तो 72 हुरों के पास जाने के लिए पता नहीं है 72 हुरों के पास पहुंच गया या नहीं पहुंचा, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला अव्वल दर्जे नमक पैदा करने वाला दूसरे दर्जे का मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला अव्वल दर्जे का मुल्क है। तो ये हमारी हकीकत ये है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। क्या दाऊद इब्राहिम मर चुका है? इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर अलग अलग प्रकार की कई सारी न्यूज़ हैं जो वायरल हो रही हैं, कई सारे ट्वीट किए जा रहे हैं इसको लेकर। तो ऐसे ही हम कुछ एक दो प्रकार की खबरें हैं जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या ये सही बातें हैं या गलत बातें हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करेंगे दाऊद इब्राहिम के हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने पेश करते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा और ये खबर 2 दिन पहले से जब से ये वायरल होना शुरू हुई है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको जहर दिया गया है और वो मारा गया है या वो जिंदा है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज हुआ और उसको जो है कराची में बताया गया कि वहां पर मौजूद था। वो इंडिया की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी प्रोग्राम्स भी हुए, लोग इसके ऊपर बात भी करते रहे। लेकिन हम इस वक्त इस टॉपिक पर जहां पर पहुंचे हैं वहां पर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि जो बहुत हैरान कुन है दाऊद इब्राहिम के हवाले से। एक तो जब मैं आपको ये बताऊंगी कि नवंबर के महीने में दाऊद इब्राहिम के हवाले से एक बड़ा वाकया सामने आया जिसके ऊपर कोई एज सच इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई। वो क्या वाकया था? और एक फोन कॉल भी ट्रेस हुई है जिसमें दाऊद इब्राहिम किसी से बात कर रहा है। लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने आपको ये कहा कि क्या वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ने दाऊद इब्राहिम के हवाले से ट्वीट किया है, तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खबर ये चलती रही जिसमें ये कहा गया कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब है उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा, द मसीहा ऑफ ह्यूमैनिटी डियर टू एवरी पाकिस्तानी हार्ट, आवर बिलवेड हिज एक्सीलेंसी दाऊद इब्राहिम पास्ड अवे ड्यू टू पॉइजन बाय अननोन। और फिर उन्होंने जो है हॉस्पिटल के मुतालिक कहा कि वो जो दाऊद इब्राहिम है वो हॉस्पिटल में था और मे अल्लाह ग्रांट हिम द हाईएस्ट पोजीशन इन जन्नत, और साथ में जो उन्होंने इन्ना लिल्लाह भी पढ़ दिया। तो देखिए आप खुद सोचिए, जब मैंने ये ट्वीट पढ़ी तो मैं तो चकरा सी गई, मेरा तो सर ही चकरा गया कि ये अनवारुल हक काकड़ साहब यानी कि वजीर आजम साहब ने ये ट्वीट की है कि द मसीहा ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ऑलमाइटी ग्रांट हिम दैट एंड दिस एंड वगैरह वगैरह। तो कुछ बातें तो सच्ची सच्ची सी कुछ लगी कि वेरी डियर टू पाकिस्तानी हार्ट्स, और लोग जो है उसको बड़े कुछ पूछते भी हैं, वैसे भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर जब गौर किया तो पता ये चला कि ये उनका अकाउंट नहीं है, ये पैरोडी अकाउंट है। तो बड़ी जबरदस्त पैरोडी की है। वैसे तो पैरोडी करने वाले ने बहुत मजे की ट्वीट की है, ये दिलचस्प ट्वीट है, लेकिन एक मतलब कि गुल गफाड़ा मच गया और लोग कहने लग पड़े कि हैं पाकिस्तान के वजीर आजम ने दाऊद इब्राहिम पर ट्वीट किया और उसको मुतालिक ये कुछ कहा है। तो उसके बाद बातचीत शुरू हो गई। लेकिन आप इसको इस तरीके से जान लीजिए कि फैक्ट चेक भी आ चुका है और वैसे भी वो जो अकाउंट है वो पैरोडी अकाउंट है। बहुत थोड़ा सा फर्क है उनके नाम में और उस नाम में, लेकिन आपको पता है कि एक्स पर यानी ट्विटर पर जो इस तरह की चीजें चलती हैं। तो एक तो चले, वैसे तो काकड़ साहब ने इस तरह की कई एक बातें की हैं कि जिस पे ये उम्मीद की जा सकती है कि ठीक है ऐसी कोई ट्वीट आ जाए उनकी, कोई पता नहीं आने वाले दिनों में वो मसीहा करार दे दें दाऊद इब्राहिम को,
ये कोई इस बैद नहीं है। जैसी जैसी बातें वो उन्होंने कहा 300 जंगे करेंगे वगैरह वगैरह, और हम करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं, टाइम हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी जंग हमने करनी है इंडिया के साथ वगैरह। तो फिर इस तरह की भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया। इसमें ऐसी कोई बात क्या है, यानी वो जो बात कर रहे हैं कि बड़े कोई मुसलमान टाइप यानी शदीद किस्म के कि बात बात पे अल्लाह का शुक्र ये वो फलांटिंग, और उन्होंने कहा कि वो आब जमजम लेते हैं ना। अब आप ये सोचिए, मैं ये सोच रही थी कि जो दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द हैं या जो जिन्होंने इतने लोगों को मार दिया, जानों से मार दिया, और जिनको कहा जाता है अंडरवर्ल्ड का डॉन सबसे बड़ा, ठीक है जी, चलें सब कॉन्टिनेंट का ही कह लें, तो वो भी देखें वो कह रहे हैं कि बस दुआ करें, मक्का मदीना में दुआ करें। तो वो दुआ करने से जो है वो कह रहे हैं कि कोई वो ऐसा इंसान ये समझता है कि बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, दुआ होंगी तो वो तो जन्नत में जाएगा। तो वो सोच रहे हैं वो तो 72 हूरों के पास जाने के लिए, पता नहीं है 72 हूरों के पास पहुंच गया या नहीं पहुंचा, मुझे नहीं पता। लेकिन इससे अंदाजा ये होता है कि अपने बारे में कोई बड़े से बड़ा भी जो मुजरिम होता है या कोई भी होता है जिसने कई एक जाने ली हो, वो भी ये समझता है कि वो उसके लिए दुआ वहां पर की जाए और उसका वो हकदार है, और आबे जमजम पीकर वो पाक साफ हो जाएगा, उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। तो इससे मैंने तो ये मतलब निकाला, मकसद निकाला, आप इसको जो भी मकसद निकाल लें। अच्छा जी, अब इसी के साथ एक और जो सिचुएशन है वो हमारे सामने ये पेश आती है कि कोई कहा ये गया जो कि मुख्तलिफ मीडिया पर भी चला कि जनाब नवंबर के महीने में जो है वो एक बंदा पकड़ा गया और उस बंदे को अरेस्ट किया गया, और वो जो बंदा था वो जो मुंबई पुलिस स्टेशन है उसने वहां पर कॉल्स कर करके पहले तो तंग किया, उसके बाद ये कहा कि उसका ताल्लुक दाऊद के गैंग से है। उसने कहा जनाब दाऊद इब्राहिम का वो बंदा है, यानी वो उसका ताल्लुक है, और उसने ये कहा कि दाऊद इब्राहिम ने सुपारी दी है उस बंदे को कि योगी आदित्यनाथ और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को जो है उनकी जो है वो उनको सिपारी दी है उस बंदे को कि ये जो है ना ये आपने काम करना है और ये मारना है, तो ये जो है ये सुपारी दी जा रही है। तो उनको मारने के लिए उन दो पर्सनालिटीज को उसको सिपारी दी, और वो बंदा खुद यानी उसने ये नहीं बताया पहले पहले वो मुंबई के पुलिस स्टेशन में कॉल करता रहा, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया, यानी कि वो जिसे कहते हैं ना कि इस तरह की कॉल्स आती हैं फेक जो होती हैं कॉल्स, और जो है वो आवाज बदल के या इस तरीके से कोई तंग करने के लिए ऐसी कोई कॉल की जाए, उसको जब गिरफ्तार कर लिया गया जो कि 29 ईयर्स का जो है, और उसका नाम बताया गया कामरान आमिर खान, उसको पकड़ा मुंबई की पुलिस ने। उसको कहा कि भाई तुम निकले हो जो ये कॉलिंग करता है। तो फिर उससे जो तफ्तीश हुई, इंटेरोगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें उसने बताया कि वो दाऊद का बंदा है, और उसको ये सुपारी दी गई है कि जो ये हाई टारगेट्स हैं, दी हाईएस्ट हाईएस्ट जो हाई प्रोफाइल भारत के सबसे ज्यादा वजीर आजम और जो यूपी के वो हैं सीएम, इनको जो है ये मारने की सुपारी दी गई है उसको। तो उन्होंने फिर उसके बाद खबरें ही आती रही कि ये होक्स, वो जिसे कहते हैं ना कि नकली कॉल थी, या वो वैसी तंग करने के लिए, या मजाक था, या इस तरह का था। और फिर ये भी कहा गया कि वो जो आदमी था उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, यानी वो मेंटली जो है वो ठीक नहीं था, अपसेट था। अब पता नहीं उसको छोड़ा या नहीं छोड़ा, लेकिन ये उसके बाद खबरें आती रही। अच्छा, अब ऐसा हो भी सकता है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी हाँ जी, हो सकता है कि इस तरह के लोग होते हैं पागल दीवाने, कि वो तंग करने के लिए मज़ाक में या कोई वाक़ई ज़हनी तौर पे कि वो इस तरह की कॉलें कर देते हैं। लेकिन देखें, ये कोई इतनी सादा-सी बात नहीं है कि कोई इस बंदा इस तरह करे और उसको इस तरह छोड़ दिया जाए कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, वो उसने गलती से कर दी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने एक दो प्रकार की खबरें देखी हैं जो दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई हैं, जिसमें जो पहली खबर निकल कर आई है वो ये है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनकी आर्मी लेकर आई है, उनके जैसा ही सेम अकाउंट है, थोड़ा सा उसमें फ़र्क है, उससे एक ट्वीट की जाती है जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। उसमें जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, कई सारी बातें कही गई, जिस ट्वीट को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे दाऊद इब्राहिम जो है ना वो मर चुका है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो पाकिस्तान की जो पत्रकार है आलिया शाह, उन्होंने बताया कि ये जो ट्वीट है ये एक फेक अकाउंट, मतलब एक फैन अकाउंट जो होता है ना उससे की गई है। जो रियल काकड़ साहब हैं और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा ये ट्वीट नहीं की गई। और लेकिन जैसा कि उन्होंने साथ में यह भी बताया कि हो भी सकता है कि वो भी कर दे ऐसी ट्वीट, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कश्मीर के लिए
300 जंगें लड़ने की जो बात कही है, तो जब कोई बंदा 300 जंगें लड़ने की बात कर सकता है तो वो ऐसी ट्वीट भी फिर कर ही सकता है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अलग अलग प्रकार की न्यूज़ आपने इसमें देखी है। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।